वेलकम बैक। आज हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, डिटरमिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, डिटरमिनेशन ऑफ एंगल फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते क्या हैं और क्या है कि अगर आपके पास एक गिवन वेक्टर है तो हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते क्या हैं। अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन ए गिवन डायरेक्शन। तो ये वेक्टर के बारे में बताया गया है कि वेक्टर क्या होता है कि इसकी एक इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी गिवन डायरेक्शन। जब एक वेक्टर हो तो हम इसको कह सकते हैं कि अगर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इट्स इफेक्टिव वैल्यू। जब हम किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसकी एक इफेक्टिव वैल्यू होती है गिवन डायरेक्शन, जब हम यूजुअली में इसको हम रिजॉल्व करते हैं। एंड सेकंड वन इज vector may be considered as the resultant of its component vector along a specified direction। तो सेकंड थिंग इज अगर हम क्या है कि एक वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो जो आपका जो गिवन वेक्टर है वो इसका रिजल्टेंट होगा इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। इसको सरल फार्म में ये कह सकते हैं कि जब आप ऐड टू रूल यूज करते हैं, जब दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, वेक्टर्स को हमने ऐड किया तो इसका रिजल्टेंट होता है वो इसके कंपोनेंट्स के बराबर होता है। इसी तरह इस वेक्टर को रिजॉल्व किया आपने तो इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जो वेक्टर होगा जो गिवन वेक्टर होगा वो इसके कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट के बराबर होगा। कन्वीनिएंट टू रिजॉल्व into the components along mutually perpendicular directions। अगर हम इसको क्या है, आपके पास एक वेक्टर है, इसको आपने क्या है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन की आगे फिगर्स आएगी, उसके बारे में मुझे इसमें आपको मुझे डिटेल से समझा दिया जाएगा कि किस तरह म्यूचुअली परपेंडिकुलर इसमें एक्सिस में इस चीज को रिजॉल्व करते हैं। तो अगर आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर उसमें डायरेक्शन में किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं जो इसके कंपोनेंट्स होंगे वेक्टर, तो इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाएगा। तो अब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को किस तरह कह सकते हैं कि अगर आपने एक वेक्टर को रिजॉल्व किया इनटू इट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर। तो सबसे पहले ये देखते हैं, इसके बाद हम एग्जांपल की तरफ आएंगे। तो ये है आपके पास एक वेक्टर जिसको ये इस डायरेक्शन में कि हमने ये आपके पास एक रिक्वायर्ड इस डायरेक्शन में ये आपका एक पी वेक्टर है हमारे पास, इसको हमने क्या है कि ये पी वेक्टर था मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। आपने इसको क्या किया कि ई से परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्स एक्सिस पे, जो उसको कहाँ करता है, कट करता है एम पॉइंट पे। सेम इसी तरह आपने क्या है कि वाई एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जो इसको कहाँ कट करता है एन पे। अब हमने क्या कहा था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को कौन से होंगे। अब आपके वेक्टर पास वेक्टर है वेक्टर ओपी, और जो उसके परपेंडिकुलर ड्रा किया आपने एक्स एक्सिस पे वो किसके बराबर है, पी एन के बराबर है, और जो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया वो किसके बराबर है, वो पी एन के बराबर है। अब इस वेक्टर ओपी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होंगे, पी एम जो अलॉन्ग है एक्स एक्सिस के और पी एन जो अलॉन्ग है वाई एक्सिस के। तो इसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। अब इसके बारे में एक एग्जांपल लेते हैं। यही एग्जांपल जो मैंने फिगर्स में दिखाई हुई है, आपके पास है इलेक्ट्रिक वेक्टर ये रिप्रेजेंटेड बाय ओपी मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस।
सेम इसी तरह ये आपके पास OP था, मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। Draw a projection OM of vector OP on x-axis and OM projection OM on a vector OP on y-axis। आपने क्या किया कि P से परपेंडिकुलर ड्रा किया PM ऑन O एक्सिस या x एक्सिस पे, इसी तरह PN आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया आपका OY पे। एक और चीज आपने ये देखना होगा कि ये आपका OF है, ये प्रोजेक्शन है, ये जो आपका पास वेक्टर OF है ये वाला, ये आपके पास प्रोजेक्शन किस चीज का है, एक्स एक्सिस पे। OP का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे है और जो आपका ये PN जिसमें है PN है ये प्रोजेक्शन है आपका Y एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस के अलावा जो आपके पास यूनिट वेक्टर जो हमने पिछले पाठ्यक्रम में पढ़ा था, जो एक्स एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वाई एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर होता है उसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम इसी तरह हमने क्या किया। और एक और चीज, आपका जो वेक्टर ए है ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी जो एक्स एक्सिस पे जिसका प्रोजेक्शन था और जो वाई एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन था। एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन था ए एक्स आई के बराबर था और वाई पे किसके बराबर था, ए वाई जे के। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये चीज। तो वेक्टर किसके बराबर हुआ, ए वेक्टर आपके पास ए एक्स आई और ए वाई जे, जबकि ये वाली चीज है इसकी जो वेक्टर ए है ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और आई आपका यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है। इसी तरह ए वाई आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको रिप्रेजेंट करता है और ये आपका यूनिट वेक्टर है। बस ए एक्स आई एंड ए वाई जे आर दी कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। तो आप क्या कहेंगे कि वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो जाएंगे ए एक्स आई और ए वाई जे। Since these components are right angle to each other, hence they are rectangular components। अब क्या है कि ये आपके पास क्या है कि एक दूसरे का राइट एंगल है, क्योंकि हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया था P से N की तरफ और P से N की तरफ, और ये आपने रेक्टेंगुलर परपेंडिकुलर ड्रा किया। जो परपेंडिकुलर ड्रा आप मैथमेटिक्स में जानते हैं, मैथमेटिक्स में कि जब हम किसी चीज को परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उसके दरमियान एंगल 90 का होता है। तो ये बेसिकली आपका 90 एंगल हो जाएगा। तो ये आपका 90 एंगल हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं, इसकी वजह से इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है। अगर हम इसको मैथमेटिक्स में करें तो आपने पाइथागोरस थ्योरम उसमें देखा होगा मैथमेटिक्स में, वो किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू आपके पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अगर आपके पास क्या है कि आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है और आपने क्या है कि वो रिक्वायर जो आपके पास वेक्टर है उसको फाइंड करना है, तो इसको आप जो है पाइथागोरस थ्योरम के लिहाज से कर सकते हैं। According to Pythagoras theorem, if right angle triangle OA OMP OP is equal to OM square plus MP square, तो यह OP किसके बराबर हो जाएगा, आपका OM square, ये आपका OM square है, ये आपका AM square हो जाएगा और PM square आपका ये वाला हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखते तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इसमें एक चीज याद रखनी है कि जब हम स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर में आप इसके मैग्नीट्यूड ले रहे होते हैं और मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन नहीं आती। सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इसका हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते। और
these are just numbers, not a vector. और अगर हम यहाँ से दोनों साइडों पे अंडर रूल लें तो ये आपका ए के बराबर आ जाएगा, और इस साइड पे अंडर रूल लें तो आपको इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप क्या एक वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास क्या है कि डायरेक्शन हमने फाइंड करनी है, थीटा फाइंड करना है, तो थीटा को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये वहां भी हमने पढ़ा था, tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर था, परपेंडिकुलर आपका यहाँ देखें, परपेंडिकुलर आपका ये n के बराबर था और बेस आपके ओ एन के बराबर थी। तो यहाँ से देखें कि आपका n की पी एन ओवर ओ एन, तो ओ बाई ओवर ए एक्स। अगर हम कहना कि थीटा को इस साइड पे ले जाए, tan को इस साइड पे ले जाए, तो tan इस साइड पे आके इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स। तो यहाँ से हम क्या है कि किसी की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। एक तफसील देख लेते हैं उसको कि ये आपका वेक्टर है ओपी, जिसको हमने वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया है। तो इसको अगर चाहें तो ये भी वेक्टर बी बना सकते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में परपेंडिकुलर कंपोनेंट में निकाल करें तो ये पी एन और ओ एन जो पी एन के बराबर है उसके बराबर हो जाएगा। और अगर हमने क्या है किसी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से फाइंड करना हो तो उसको पाइथागोरस के रूप से कर सकते हैं। पाइथागोरस के रूप क्या है, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर। इनकी वैल्यू पुट करें, ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखें तो आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और इसमें वैल्यू दोनों साइडों को स्क्वायर लें तो आप अंडर रूट लें तो आपके पास ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर होल अंडर रूट के बराबर है। और डायरेक्शन फाइंड करना तो थीटा डायरेक्शन आपको कैसे पता लग रहा है, तो इसमें उस फिगर में देखें तो आपको थीटा बता रहा है। तो थीटा फाइंड करना है तो इसके लिए हम tan थीटा लगा लेते हैं, क्योंकि आपके पास हमने क्या कहा था, आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है किसी वेक्टर के, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है तो वहाँ तो थीटा लगाते हैं। थीटा लगाने की वजह से आपका ये tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए वाई और ए एक्स के बराबर आएगा। थीटा और साइड पे रहने में tan इस साइड पे लेके आए तो tan इनवर्स ए वाई और ए एक्स। अगर हम यहाँ के इसकी रिक्वायर्ड वैल्यूज जो आपके पास गिवन होंगे वो पुट करें, आपके पास यहाँ से tan इनवर्स लगा के थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।